नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच सके। आज जो सबका प्यारा पौधा नींबू का मैं लेकर आ गया हूँ और इसमें दिखा दीजिए कि इसमें कितना सारा फूल आ रहा है। देखिए, मई का महीना है, प्रचंड प्रचंड गर्मी है और यहाँ पर दिखा दीजिए और ये दिखा दीजिए पूरे पौधे में, दिखा दीजिए कहाँ कहाँ फूल आ रहा है। इस पौधे में इधर भी दिखा दीजिए, पूरे पौधे में मई के महीने में फूल आ रहा है नींबू में। अब इसमें ऐसा क्या किया मैंने कि इस नींबू में मई के महीने में फूल आने लगा और फूल आएगा तो इसमें फल भी बनेगा। मई के महीने में अगर आप जब चाहें, मैं ऐसी तकनीक आपको बताऊंगा कि आप जब चाहें नींबू के पौधे में फूल ले सकते हैं। वो कैसे होगा, मैं आप वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मैंने इस नींबू के पौधे में मई के महीने में कैसे फूल ले लिया। वैसे तो जनवरी फरवरी में फूल आता है, नवंबर दिसंबर में फूल आता है नींबू के पौधे में, तो मगर इस मई के महीने में भी इसमें फूल आ रहा है। तो मैंने देखिए इसमें प्रयोग किया था, इस चीज का प्रयोग किया था मैंने। इस चीज के प्रयोग करने से मैंने मई के महीने में नींबू में फिर से फूल ले लिया। इस पौधे में एक बार फूल आए थे, गिर गए थे क्योंकि मैं थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया था, तो इसमें पानी का मात्रा ज्यादा कर दी गई थी, तो इसलिए इसके फूल गिर गए थे। पर अगर आप इस चीज का प्रयोग कर लेंगे, इसकी मात्रा कितनी लेनी है, इसके कितने कैसे प्रयोग करना है, तो आपके नींबू में भर भर के फूल आएंगे और एक भी फूल गिरेगा नहीं, सब फूल फल बनेगा। तो इसका कैसे प्रयोग करना मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रयोग कैसे करना, मैंने इसी का घोल, यह देखिए इसी चीज का मैंने यहाँ पर घोल बनाया है। यह घोल इसी चीज का, इसकी डोज कितनी लेनी है, कितनी मात्रा लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस चीज को कितना लेना है और इसमें कितने दिन में देना है, मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अगर नींबू को आपने नर्सरी से लेकर आए हैं और नर्सरी से लाने के बाद अगर आपने नींबू के पौधे को प्लास्टिक के गमले में या बड़े ड्रम में लगा दिया है तो फिर आपके पौधे में फूल आएगा तो गिर ही जाएगा, क्योंकि उसमें पानी बहुत समय तक रुका रहता है। आपको मिट्टी के गमले में नींबू के पौधे को लेकर आना है नर्सरी से, तो मिट्टी के गमले में लगाना है और इसकी मिट्टी इस तरह से बनानी है कि इसमें जब पानी डाला जाए तो ज्यादा देर तक पानी रुके ना, पानी नीचे हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि नींबू के पौधे को कम से कम 8 घंटे की सनलाइट चाहिए। ऐसी जगह आपको रखना है कि इसको 8 घंटे की धूप मिलनी ही चाहिए, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, तभी इसमें फूल बनेंगे, फल बनेंगे। ये कई बार हमने लोगों को देखा है कि उन लोगों ने अपने पौधे को ऐसी जगह रख देते हैं जहां सुबह की केवल 1 घंटे की धूप मिलती है, कैसे फल लगेगा। फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊं मैंने इस पे क्या दिया जो फूल आए, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यह वह चीज है, इसका कितना प्रयोग करना है मैं आपको बताता हूँ। इस चीज का देखिए, यह चीज है, इस चीज का आपको 3 महीने में एक बार नींबू के पौधे में प्रयोग करना है और यह है ऑर्गेनिक पोटाश। मैं बताता चल रहा हूँ और इसको कितना लेना है मैं देखिए यहाँ पे लेता हूँ, केवल 1 चम्मच ऑर्गेनिक पोटाश मैंने ये लिया है इससे। और ये देखिए इसको मिट्टी में इस तरह से आप देख लीजिए, मैं इस तरह से मिट्टी में ऑर्गेनिक पोटाश डाल रहा हूँ। ये इस तरह से मिट्टी में मैंने 1 चम्मच मिट्टी में ऑर्गेनिक पोटाश डाली। आप इन वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज सामग्री का प्रयोग किया और कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने 1 घंटे की धूप के लिए पौधे को रख दिया। अब उसमें धूप ही नहीं लग रही। जब धूप नहीं लगेगी, जितना भी फलदार पौधा है उसको धूप की जरूरत ज्यादा होती है। तीसरी चीज, आपने जो पौधा लिया, कहते हैं मेरे व्हाट्सएप पे मेरे को वीडियो भेजते हैं, आप लोग वीडियो भेजते हो, कहते हो मेरे तो नींबू के पौधे में फल ही नहीं रहा, देखिए मेरा छोटा सा नींबू का पौधा है और कितना फूल आ रहा है। तो उसका रीजन होता है कि आप नर्सरी वाले के पास जाते हैं, वो आपको बीज से उगा हुआ आपको नींबू का पौधा दे देता है। तो उसमें बहुत समय लग जाए, गमले में हो सकता है उसमें फूल भी ना आए और फूल आए तो फल भी ना बने। तो आपको नर्सरी में जाकर आपको पौधा लेना है, एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ हो या घूटी कलम द्वारा पौधा तैयार किया हुआ,
घूटी कलम द्वारा पौधा अगर तैयार किया है तो उसमें, और जब भी एयर लेयरिंग से, या आपको मैंने बताया घूटी कलम द्वारा पौधा तैयार होना चाहिए। और जब भी पौधा खरीदें तो उसमें देख लीजिए एक आध अगर फल लगा हो, वही पौधा लीजिए। जिस नींबू में फल लगा हो वो पौधा लेंगे तो आपको विश्वास रहेगा कि इसको तो मैं जब लेके आया था तो इसमें फल लगा हुआ था, तो इसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। अब देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें, अब इसके बाद दूसरी चीज मैं यहाँ पे डालूंगा। देखिए यह चीज, यह दूसरी चीज काली सी चीज, इस काली सी चीज का 1 चम्मच, इसको भी मैंने इसी मिट्टी में दिया था 3 महीने पहले, पर अब मैं इसमें दे रहा हूं। यह देखिए 1 चम्मच इस काली सी भी चीज को मैं इसके अंदर डाल देता हूं। और ये काली सी चीज है, मैं जानकारी आपको दे दूंगा बिल्कुल। और देने के बाद इसको हल्के हल्के हाथों से, ये देखिए इसी में मिक्स कर देना है। इस समय पर एक चीज बिल्कुल नहीं देनी है, जिस समय आपके पौधे में फ्लावर आने लगे तो आप ध्यान रखिए उस समय पर आपको किसी भी कीमत में एक चीज का प्रयोग नहीं करना है। और उस चीज का प्रयोग मैं बताऊंगा अपने वीडियो में कि लोग बाग बहुत ज्यादा मात्रा में कर देते हैं और तभी उसी वजह से फिर उनके फूल गिर जाते हैं। तो वो क्या चीज है, वो है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने 2 चीजों का प्रयोग कर दिया नींबू के पौधे में। इसके बाद में देखिए यह चीज है, इस चीज का प्रयोग आपको नींबू के पौधे में जिस समय फूल आने लगे तब नहीं करना है। यह है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब मेरा है नाइट्रोजन बेस खाद। जिस समय फ्लावरिंग चालू हो जाए, फूल आने लगे, और फूल जब तक मटर के दाने से बड़ा ना हो जाए तब तक आपको नाइट्रोजन बेस खाद नहीं देनी है नींबू के पौधे में। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर देते हैं, जैसे ही फूल आने लगता है आप उसको नाइट्रोजन बेस खाद दे देते हैं। नाइट्रोजन बेस खाद में सरसों की खली में भी नाइट्रोजन होता है। तो आपको उस समय पर आप चाहें तो 1 चम्मच नीम की खली का पाउडर दे सकते हैं, या नीम की खली को दे सकते हैं, नीम खली का पानी दे सकते हैं। पर आपको सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट फूल आने के समय पर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर नाइट्रोजन बेस अगर आप खाद दे देंगे ना इसको, तो ये पौधा फूल गिरा देगा और अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगेगा। इसमें नए नए फुटाव, नए नए किल्ले निकलने लगेंगे और फूल को गिरा देगा। तो आपको नाइट्रोजन बेस खाद नहीं देनी, मैंने आपको इसलिए जानकारी में दी। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई, और तीसरी चीज यह है, इस चीज का प्रयोग आपको जरूर करना है हर 3 महीने में। इस चीज का प्रयोग, ये क्या चीज है मैं जानकारी देता हूं आपको। इसको भी मैं 1 चम्मच डालूंगा। 12 इंची गमले की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये देखिए इसको भी मैं यहाँ पर 1 चम्मच, यह चीज जो है यह चीज केवल 1 चम्मच। देखिए इस चीज को भी मैं 1 चम्मच ही इसमें दूंगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से जान गए होंगे। यह क्या चीज है? यह है बोन मिल फर्टिलाइजर। इसके अंदर कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर मात्रा में होता है प्राकृतिक। बिल्कुल ये आपको अपने नींबू के पौधे में जरूर डालना। देखिए मैंने 1 चम्मच इसके अंदर बोन मिल भी डाल दिया। और बोन मिल जब भी लें आप तो किसी अच्छी कंपनी का बोन मिल आपको लेना है, ये ध्यान रहे। अब इसके बाद में मैं आपको चौथी चीज जो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच निकाल कर घोल कर, ये देखिए मैंने बता दिया आपको। अब इसको घोलना किस चीज में है? जो यह चीज है मैं आपको दिखा देता हूं। जो यह चीज है, इस चीज को कैसे घोलना है? आधा चम्मच, केवल जो चाय वाला चम्मच होता है उससे आधा चम्मच यह चीज निकालनी है। और निकालकर वेस्ट डिकम्पोजर का जो पानी होता है, वेस्ट पानी के अंदर इसको नहीं घोलना है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप पानी के अंदर घोल के डाल देंगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा, फूल गिर जाएंगे। यह मैंने प्रयोग पहले करके देखा है। तो आपको करना है वेस्ट डिकम्पोजर 1 गिलास लेना, उसमें आधा चम्मच जिससे इस चीज को निकालना है और निकालकर इसके अंदर घोल बनाना है। और घोल बनाकर 4 दिन तक रखना है। कितने दिन रखना है? 4 दिन तक आपको इसको रखना है। 4 दिन के बाद आप इसको इस तरह से इसकी मिट्टी में, ये मैंने जो आपको 4 चीजें दिखाई डाल के, ये चौथी चीज है। देखिए इसकी मिट्टी में आप इस तरह से दे दीजिए। देखिए मैं आपको दे के दिखा रहा हूं। इसकी मिट्टी में मैंने ये चौथी चीज भी दे दी। इसी के वजह से इस नींबू में भर भर के ये फ्लावरिंग हुई है। अब आपको सावधानी क्या रखी? आपने चारों चीजें दे दी फ्लावर आने के बाद। अब आपको सावधानी ये रखनी है
कि जब ऊपर की मिट्टी लगभग 2 इंच तक सूख जाए तभी आपको इसमें डीकंपोजर का पानी देना है। अब साधारण पानी मई के महीने में जो आपको पानी नहीं देना, डीकंपोजर का पानी लीजिए, उसमें आधा पानी मिलाइए। 1 गिलास में से इसकी आवश्यकता 4 गिलास 1 लीटर पानी की है, तो 1 लीटर पानी की जगह आपको 250 ग्राम पानी देना है इसको जिंदा रहने भर का, कि जब तक इसका फूल फल में बदल ना जाए। तो आप उसमें आधा डीकंपोजर और आधा पानी मिलाकर इसको शाम के समय दे दीजिए। अगर लगता है कि पानी की और आवश्यकता है, ज्यादा गीली मिट्टी है, तो आप आधा लीटर पानी दे दीजिए। मतलब आधा लीटर में 250 ग्राम बेस्ट डीकंपोजर और 250 ग्राम पानी मिलाकर आप इसकी मिट्टी में दे दीजिए। फिर देखिए आपके इस पौधे में फूल फल में कन्वर्ट हो जाएंगे और बड़े बड़े नींबू भी लगेंगे। अब जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी, और इसमें देखिए मई के महीने में फ्लावर आ गया इस चीज के प्रयोग करने से। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।